मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 45, 46, 47, 48, 49 और 50 के बारे में। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहली धारा सेक्शन 45 आईपीसी के बारे में। मित्रों, सेक्शन 45 आईपीसी जो है वह लाइफ अर्थात जीवन के बारे में बात करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी, द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। मित्रों, यहाँ एक वाक्यांश आया है, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो। जिसका सरल शब्दों में अगर हम अर्थ समझें तो जब तक कि संदर्भ से इतर कोई बात न की जा रही हो या उसके विपरीत कोई बात न की जा रही हो, यानी जहाँ कहीं भी संहिता में जीवन शब्द आएगा उसे मानव का जीवन ही समझा जाएगा, जब तक कि साफ तौर पर किसी अन्य जीवधारी के जीवन की बात न की जा रही हो। मित्रों, अगली धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 46, जिसमें मृत्यु पद को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी, द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अर्थात जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। अर्थात इस संहिता में अगर कहीं भी मृत्यु की बात की जा रही है तो वह मानव के मृत्यु की बात की जा रही है, जब तक कि साफ तौर पर किसी अन्य जीवधारी के मृत्यु की बात को न लिखा गया हो या न कहा गया हो। मित्रों, अगली धारा है सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी जो है वो जीव जंतु के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। अर्थात जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। अर्थात अगर संहिता में कहीं भी जीव जंतु शब्द आया है तो उसका अर्थ मानव के अतिरिक्त किसी अन्य जीवधारी के संबंध में बात की जा रही है, यह समझा जाएगा। मित्रों, अगली धारा है सेक्शन 48। सेक्शन 48 जलयान के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ आईपीसी, द वर्ड बेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। अर्थात जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों को या संपत्ति के जल द्वारा प्रवाह के लिए बनाई गई है। कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी वस्तु बनाई जाए जिससे किसी मानव को या किसी संपत्ति को जल में प्रवाहित करने में आसानी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में आसानी हो। तो वह वस्तु जो बनाई गई है जिसके द्वारा यह संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए या कोई मानव एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करे, तो वह वस्तु जलयान होगी। अगली धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 49, सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी। मित्रों, सेक्शन 49 आईपीसी में वर्ष और मास यानी ईयर और मंथ को डिनोट किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी, wherever the word or the word month is used to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। अर्थात जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, जहां कहीं का मतलब इस संहिता के की बात की जा रही है, भारतीय दंड संहिता 1860 की, यानी जहां कहीं भी वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाता है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। मित्रों, अगली धारा है सेक्शन 50। सेक्शन 50 अपने आप में धारा को परिभाषित करती है कि इस संहिता के अंतर्गत जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि धारा 50 या धारा 49, धारा 48, धारा 47, धारा 132, तो ये जो धारा शब्द है ये क्या है? तो इस संहिता में सेक्शन 50 में धारा शब्द को बताया गया है कि धारा क्या है। According to section 50 of IPC, the word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefix numeral figures। अर्थात धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। कहने का तात्पर्य इस संहिता में कि किसी भाग में, किसी चैप्टर के किसी भाग में जो सिरे पर लगी संख्याएं हैं जिनसे नंबरिंग की गई है विभिन्न टॉपिक्स की, तो जो नंबरिंग की गई है वो क्या है? धाराएं हैं। और उन नंबरिंग के द्वारा ही इस संहिता के
विभिन्न पदों को, विभिन्न अपराधों को वर्गीकृत करके अलग अलग किया गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।